नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन यानी कि सीटेट एग्जाम की आंसर की ईवीएस विषय की पेपर 1। आइए पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन कहता है अल्बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा? कि ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट पॉन्ड्स इन इंडिया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? ये था उसने भारत के उस समय तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा था। ये था उसका पहले वाले क्वेश्चन का। दूसरा कहता है कि भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रणनीति नहीं है भोजन थीम के बारे में, तो छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपकी सीरीज कोई सी भी हो, आप केवल प्रश्न मिलाएं और उसका उत्तर मिलाएं। आइए अगला देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, जानवरों को परिभाषित करो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केवल डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी केवल डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व कितना हो, 12 ग्राम हो, और लीटर आयतन कितना हो उसका, 3 मिलीलीटर हो। दोनों की गुणा हो जाएगी, 12 36 हो जाएगा, तो 36 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास और हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो और कथन कहता है भाई ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कथन। तो ये कहता है ए और आर दोनों सही है, दोनों कथन सही है, ए फर्स्ट और सेकंड वाला। तो ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है, उत्तर चुने भैया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जौहर वाला। तो जौहर की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ये समुदाय आधारित है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें और पास के कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों द्वारा उगाई जाने वाली जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया संकेतक शामिल है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिव्यक्ति, यानी कि प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है हरियाणा के समीपवर्ती राज्य बताने। तो ये भी हरियाणा के समीपवर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आवास और यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं भैया। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से शेयर करें भैया और लाइक करें, और कमेंट भी अपने करते रहें भाई कितना स्कोर रहा आपका। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की एक सुंदर चटाई बनाकर चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए बी डी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए बी डी, यानी कि पहला वाला सही है, बी वाला सही है, और डी वाला सी वाला सही नहीं है। याद करने की बात हो रही है इसमें। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ते हुए एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है भैया? तो इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा भाई कि ज्ञान का निर्माण करना, यानी कि पाठ्य पुस्तक एकमात्र क्या है भैया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान करने के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करता है। तो खून की जांच से क्या होता है? उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा भैया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो ये सबसे अच्छा कौन दर्शाएगा भाई? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा तो ए और बी, यानी कि पहला वाला चर्चा और फिर दर्शन, ए बी सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट अगला है, अगला कहता है रवि ने एक गिलास में
जल लिया, उसमें से उसने एक साबुत नींबू डाला, फिर उस गिलास में बहुत आधा 1 चम्मच एक बार में डाला, तो कुछ समय बाद उसका क्या हो जाएगा भैया? तो नींबू जल में तैरने लगेगा भई, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है सीरीज आपकी कोई सी हो भाई, प्रश्न देखें और आंसर मिलाएं। अगला है, ये कथन कहता है जाइलम जल खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, जिस तरीके से एक ईवीएस व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, तो ये क्या कहलाता है? ये करता है भैया पोर्टफोलियो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये भैया का ए और आर दोनों कथन में है। और कुछ कहता है दूसरा, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ए और दोनों सही हो जाएंगे, दोनों ही सही हैं। तो ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से किस कौशल और प्रक्रियाएं विकसित हो जाती हैं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया, अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे? तो ये आपको बताना है। तो भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस के में एक प्रमुख थीम है और पौधे जानवरों के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्य आश्रित पर प्रकाश डाला गया है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, घर्षी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये भाई ये क्या, ये तालाब आज भी प्रयोग में है, ये तालाब आज भी प्रयोग में है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ये नेगेटिव हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। कौन से? लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ प्रारंभिक आरंभिक नगर, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ए सही है लेकिन बी गलत है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ए सही है और किंतु बी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न कैसा कहलाता है? तो काल्पनिक प्रश्न कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काल्पनिक प्रश्न। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों, यानी कि रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जैसे भी पोचमपल्ली में होती है और विख्यात जिला है भैया तेलंगाना हो जाएगा भैया। आंध्र प्रदेश होता था, आंध्र प्रदेश हो जाता, लेकिन तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रकार की प्रजाति में नर पक्षी अपने मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उसमें भी उसी के अनुसार अपना शादी करती है भैया। ये कहने का मतलब ये है, वह अपने अंडे देती है। पक्षी का नाम बताएं, बीवर पक्षी हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीवर पक्षी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियों के बारे में। तो मधुमक्खियों के बारे छत्ते के बारे में बताया गया है। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही बात है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं और जो छत्ते के श्रमिक रूप में विशेष कार्य करते हैं। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का काम करती हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें मधुमक्खियों की अगर बात की जाए तो हो जाएगा बी, यानी कि ए और डी। तो ए और डी कौन सा हो जाएगा भाई? ए और डी, तो ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा। ए और डी क्या है? सही है, ए पहला वाला और डी वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है बोरा चावलों के बारे में। कथन कहता है बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक प्रकार की सामान्य फसल है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। धान की खेती चिकनी मिट्टी में होती है, बिल्कुल बात ठीक है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, यानी कि बी। अगला है, अभी कथन है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल में आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल होने के क्या कारण हैं? तो ये उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। उसकी कहानी में सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। ये समझना है कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। उसके सामने वाले आने वाली कठिनाइयों और उनके निपटने के तरीकों को समझाना है। ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, बी, डी। तो ए, बी, डी हो जाएगा, कौन-सा हो जाएगा भाई? ए, बी, डी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए, बी, डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहता है भाई, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्न में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद रखना, जानवरों से संबंधित अवधारणा को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी, डी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ईवीएस से संबंधित जो आंसर की आपने मिला ली होगी। आपका कितना स्कोर रहा तो कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।